नमस्कार दोस्तों, यूपी की इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बीएसपी को लेकर के एक बड़ी खबर इस समय चल रही है। बीएसपी फ्री में समर्थन नहीं देने वाली। मायावती ने अपने जन्मदिन पर लोकसभा चुनाव को लेकर के किया बड़ा ऐलान। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। क्या क्या कही बड़ी बातें बहन मायावती ने। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर बहुजन समाज पार्टी की तमाम आप तक पहुंचती रहे। बसपा प्रमुख मायावती आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही है। इस मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। मायावती ने अपने जन्मदिन पर सभी लोगों को नववर्ष की बधाई दी। कहा कि बसपा सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। डिजिटल डेस्क लखनऊ। बसपा प्रमुख आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही थी। मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर बहन मायावती ने हमला बोला। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। मायावती ने कहा कि बसपा पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी, अब फ्री में समर्थन नहीं देने वाली है। जी हां, इस समय की एक बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही लखनऊ में पार्टी से जुड़े लोग 15 जनवरी में जन्मदिन के अवसर पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार की सरकार के दौरान हमने दलित, मुसलमान और गरीब सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। हमारी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की नकल अन्य पार्टियां और सरकारें कर रही हैं। मायावती ने कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत होने की जरूरत है कि कैसे सपा समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भारत गठबंधन के संबंध में बसपा को गुमराह करने के लिए गिरगिट की तरह बसपा के प्रमुख के प्रति अपने रवैया बदल लिया था। जी हां, बड़ा बयान है इस समय बहन मायावती का अखिलेश यादव के ऊपर भी लेकर के। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर क्या बोली बहन मायावती, चलिए खबरों में आगे जानते हैं। मायावती ने कहा, मुझे अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन किसी अन्य काम में व्यस्त होने के कारण मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। हम 22 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हम बाबरी मस्जिद को लेकर के भविष्य में होने वाली किसी भी कार्यक्रम का स्वागत है। हम सभी धर्मों के समानता विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मायावती ने कहा, हाल ही में मैंने आकाश आनंद को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकती हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में बनी रहूंगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए आखिरी दम तक कार्य करते रहूंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा प्रमुख ने कहा, मैं साफ साफ कर देना चाहती हूं कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो इस समय उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर यही मायावती की बसपा पार्टी की तरफ से आ रही है कि अब बसपा फ्री में समर्थन नहीं देने वाली है। बहन मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान बहन मायावती को लेकर के आया, तो उसके बाद मायावती ने कहा कि अब चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन बार बार बहुजन हित के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी बार बार जिस तरीके से इनका शोषण करती रही, उसको लेकर के बहन मायावती हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव में लड़ेंगे ताकि बहुजन समाज का हित और सर्वोपरि रह सके। उन्होंने साथ ही कहा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 4 बार के जब सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, तो दलित, मुसलमान, गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी द्वारा ही सबसे ज़्यादा योजनाएं निकाली गई, जिसका नकल इस समय भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अपने जन्मदिन के अवसर पर बहन मायावती ने अपना पत्ता खोल दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव यूपी जो कहते हैं कि 80 लोकसभा की सीटें, उन तमाम सीटों सहित देश के अन्य सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि बहुजन समाज पार्टी का यह निर्णय कितना बेहतर होगा। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बहन मायावती का अकेले चुनाव लड़ना बेहतर निर्णय, या फिर इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना इंडिया गठबंधन को भी जरूरी है। तमाम खबरों के साथ बने रहेगा। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।